अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल आमाल के बाब नंबर 5 से वाक़या नंबर 4 पढ़ेंगे, जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वग़ैरह की नमाज़ों के हालात। मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल नकल करते हैं कि जब वो नमाज में खड़े होते तो ऐसा मालूम होता कि एक लकड़ी गड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। ये वाक़या तारीख़ुल खुलफा से लिया हुआ है। उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज़ सीखी और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे उसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते थे, और उसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज ऐसी होती कि गोया एक लकड़ी एक जगह गाड़ दी। एक शख्स कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदा करते तो इस कदर लंबा और बेहरकत होता था कि चिड़ियाँ आकर कमर पर बैठ जाती। बाज़ मरतबा इतना लंबा रुकू करते कि तमाम रात सुबह तक रुकू में ही रहते। बाज़ औक़ात सजदा इतना ही लंबा होता कि पूरी रात गुज़र जाती। जब हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार पर लगा, जिसने दीवार का एक टुकड़ा उड़ा दिया और हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हलक और दाढ़ी के दरमियान को गुज़रा, मगर ना कोई इंतशार यानी बिखराव हुआ, ना रुकू और सजदा मुख्तसर किया। एक मरतबा नमाज़ पढ़ रहे थे, बेटा जिसका नाम हाशिम था पास सो रहा था। छत में से एक सांप गिरा और बच्चे पर लिपट गया। वो चिल्लाया, घर वाले दौड़े और दौड़े हुए आए, शोर मच गया, उस सांप को मारा। इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी इत्मीनान से नमाज़ पढ़ते रहे। सलाम फेर कर फरमाने लगे, कुछ शोर की आवाज़ सी आई थी, क्या था? बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चे की तो जान भी गई थी, तुम्हें पता भी न चला। फरमाने लगे, तेरा नाश हो, अगर नमाज में दूसरी तरफ तवज्जो करता तो नमाज कहाँ बाकी रहती। ये वाक़या लिया है हिदाया वगैरह से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर ज़माने में जब उनको खंजर मारा गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो हर वक्त खून बहता और अक्सर गफलत भी हो जाती थी, लेकिन इस हालत में भी नमाज के लिए मुतनब्बे किए जाते तो उसी हालत में नमाज अदा करते और इरशाद फरमाते कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज छोड़ दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम रात जागते और एक रकत में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते। ये वाक़या दर्ज है मुंतखब कंज़ में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत शरीफ ये थी कि जब नमाज का वक्त आ जाता तो बदन में कपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि ये क्या बात है? फरमाया कि ये उस अमानत का वक्त है जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा, तो वो उसका तहम्मुल से आजिज़ हो गए और मैंने उसका तहम्मुल किया। खल्फ बिन अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, तुम्हें नमाज में मक्खियाँ दिख नहीं करती? फरमाया कि फासिक लोग हुकूमत के कोड़े खाते हैं और हरकत नहीं करते और इस पर फ़ख्र करते हैं और अपने सब्र और तहम्मुल पर अकड़ते हैं कि इतने कोड़े मारे गए, मैं हिला तक नहीं। मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ और एक मक्खी की वजह से हरकत कर जाऊँ। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने घर वालों से कहते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात का पता भी नहीं चलेगा। एक मरतबा बसरा की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे कि मस्जिद का एक हिस्सा गिरा। लोग उसकी वजह से दौड़े, वहाँ जमा हो गए, शोर शगब हुआ, मगर उनको पता ही न चला। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह किसी ने उनकी नमाज की कैफियत पूछी तो कहने लगे कि जब नमाज का वक्त आता है तो वज़ू के बाद उस जगह पहुंचकर जहां नमाज पढ़ूं, थोड़ी देर बैठता हूं कि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूं।
इस तरह की बैतुल्लाह को अपने निगाह के सामने समझता हूँ और पुल सिरात को पाँव के नीचे, जन्नत को दाईं तरफ और जहन्नुम को बाईं तरफ और मौत के फरिश्ते को अपने पीछे खड़ा हुआ ख्याल करता हूँ और समझता हूँ कि ये आखिरी नमाज है। इसके बाद खुशू खुजू खुदा के डर के साथ नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद उम्मीद और डर के दरमियान रहता हूँ कि न मालूम कबूल हुई या नहीं। ये वाक़या लिया है अहिया से। हज़रात, ये हालात थे हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज़ों के। और आज हमें गौर करने की बात है कि हमारी नमाज़ें किस तरीक़े की हैं और वो भी हम किस तरीक़े से उनके ऊपर पाबंदी कर पाते हैं। हज़रात, ये इसी तरीके से फ़ज़ाइल अमाल का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखेंगे, जिससे कि हमें कुछ नफ़ा हासिल हो। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।